वंदना करके जो प्रवचन प्रारंभ करते हैं इसमें क्या होता है, गुरु की वंदना करते, गुरु से तार जुड़ता है। हमको अपना ज्ञान कुछ भी नहीं है, वहीं से आता है ज्ञान, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन ये कुत्ता और बच्चा जो है ना, बीच में तार तोड़ देता है, इसलिए गड़बड़ हो जाता है बोलने में। अगर श्रोता शांत रहे, वक्ता कहने वाले हो, बीच में कोई हलचल नहीं, तो एक से एक बात गुरु महाराज उधर से भेजते हैं, फुरना देते हैं, बोलते जाते हो। हमारा ज्ञान है, मैं जो आप लोगों को सुना रहा हूं हमारा ज्ञान है नहीं, गुरु महाराज का ज्ञान है, महापुरुष का ज्ञान है। मैं तो केवल सुनाने का काम कर रहा हूं, मैं केवल सुनाने का काम कर रहा हूँ, ज्ञान तो इनका है, इनका ज्ञान सुना रहा हूँ। इनके ज्ञान से आप प्रभावित होकर के इनसे जुड़िए, गुरु महाराज से जुड़िए, हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है। सज्जनों, हमसे जुड़ेंगे तो आपका क्या होगा, इनसे जुड़ेंगे तो आपका भला होगा, इनसे जुड़ेंगे तो कल्याण होगा। इनकी बात में आप लोगों को सुनाता हूं, वंदना करने के बाद इन्हीं से तार जुड़ता है। ये जो जो स्फुरना देते हैं, जो जो दिमाग में बात देते हैं, उसमें आप लोगों को सुनाता हूं, जो सब बोलता हूं मैं। कुछ बात तो याद की हुई है, बहुत ऐसी बातें हैं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं सोचा, वो सभी बात मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। हमको भी लगता है इस बात पर तो हम कोई चिंतन नहीं किए थे, इस बात को मैं ख्याल में भी नहीं लाए थे, ये सब बातें कहाँ से आ रही है। तो सज्जनों, ये सारी बातें गुरु महाराज की तरफ से आ, उनका ज्ञान है, उनका ज्ञान बताने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ, अपना ज्ञान छाटने के लिए नहीं आया हूँ। अपना ज्ञान नहीं, आप सभी लोग इन्हीं के ज्ञान को सुनने के लिए आए, और जो आयोजक है ना, जो आयोजन करने वाले हैं, इन्हीं के नाम पर आयोजन किया है। हम आपके नाम पर आयोजन किया है नहीं, उनके भी अंदर में ये ज्ञान है, नॉलेज है कि गुरु महाराज के ज्ञान को सुनवाना है, आयोजन किए। आपके भी अंदर में है कि गुरु महाराज के ज्ञान को सुनना, महापुरुष के ज्ञान को सुनना। कब आए? हमारे ज्ञान को सुनने के लिए आप नहीं आए। कितनों प्रचार कर देंगे ना, तो हमारे नाम पर कोई नहीं आवेगी, गुरु महाराज जी के नाम पर आवेगा। इनका ज्ञान सब जगह, इसमें व्यवधान किसी को नहीं डालना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आप लोग क्या कह रहा था, भीतर का प्रकाश ज्ञान की प्रतीक है। आप ज्ञान नहीं करेंगे, ज्ञानी शोध हो जाएगा, ज्ञानी पुरुष हो जाएगा, ये भीतर का प्रकाश है, ये राम की चिंतामणि है। सज्जना, ज्ञानी आपके अंदर से दरिद्रता से मोह 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 मतलब ज्ञान था। अभी तो सबके अंदर में मोह है ना, कोई कहेंगे कि हमारा अंदर में मोह नहीं है, नहीं कहेंगे। आप लोग तो जनरल सत्संगी है ना, साधारण स्तर की प्राणी है, तो आप लोगों को तो परिवार के प्रति, बाल बच्चे के प्रति मोह हो जाता है। हम लोग महात्मा बन गए ना, तब भी सुनते हैं परिवार में किसी को कुछ हुआ खड़ा हो जाता है, नहीं होना चाहिए। घर द्वार छोड़ करके आ गए तब भी होता है ना, या कोई प्रेमी सत्संग उनको कुछ होता है तो मन में होता है, रे ये बहुत बढ़िया आदमी था, नहीं होना चाहिए। मोह है ना, इसी को ज्ञान था कहते हैं, मोह कहते हैं। संसार में किसी की भी प्रति आसक्ति जुड़ती है, प्रेम जुड़ता भी, मोह है मोह। असज्जनों, कागु सुनी महाराज ने पक्षीराज गुरु जी को कहा, मोह सकल व्याधि निकर मूला। किसी के भी अंदर में मोह रहेगा न, अज्ञानता रहेगी न, समझ लीजिए वो सभी प्रकार के दुखों से जूझता रहेगा, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते रहेंगे। लेकिन जब राम भक्ति की चिंता में आपके भीतर में आ जाएगी ना, मतलब परम प्रकाश को आप प्राप्त कर लेंगे, तो आपके अंदर से मोह चला जाएगा, आपके अंदर से अज्ञानता चली जाएगी। इसका प्रमाण है मैत्रेय उपनिषद में, आप लोग कभी पढ़े होंगे, स्मरण में आ जाएगा, मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। एक ब्राह्मण देवता थे, उनका विवाह हुआ था, और विशेष रूप से समाधि में बैठे रहते थे, ध्यान में बैठे रहते थे। ब्राह्मण का काम है त्रिकाल संध्या वंदन करना। त्रिकाल संध्या वंदन का मतलब होता है 3 कालों में, 3 समयों में ईश्वर की उपासना करना। कब कब? एक बार शाम में, संधि का बेला जो अभी इस समय ध्यान भजन करना चाहिए।
इस समय में संधि का वेला है, दिन का अंत हुआ, रात्रि का प्रारंभ होने वाला है, ये संधि का वेला इसमें करना चाहिए। फिर जब रात्रि का अंत हो जाए, दिन का शुभारंभ हो जाए, उस समय हम लोग यहाँ ब्रह्ममुहूर्त में कहते हैं, उस समय संध्या वंदन ध्यान भजन करना चाहिए। फिर दिन में जब पूर्वाह्न का अंत होता, अपराह्न का प्रारंभ लगभग 12 बजे, उस समय स्नान वगैरह करके थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो त्रिकाल संध्या वंदन करने वेद में जितने वैदिक लोग हैं खास करके, और दूसरे धर्म वाले तो मानेंगे नहीं, कम से कम वैदिक लोग जो हिंदू हैं सनातनी है, इसको कम से कम त्रिकाल संध्या वंदन करना, ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। सज्जन ये अगर करते रहेंगे ना, याद रखिएगा, मरिएगा तो फिर आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा, नहीं कीजिएगा मर जाइएगा तो भूत प्रेत पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के शरीर में चले जाइए। सुना दिया, करना न करना तो आपका काम है, करना न करना तो आपका काम है, हमारा काम है सुनाना, हम सुना दिए। कीजिएगा तो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरिएगा, नहीं कीजिएगा तो 84 में चले जाइए, कोई आपको बचाने वाला नहीं होगा। वेद में है त्रिकाल संध्या वंदन करना चाहिए, त्रिकाल संध्या वंदन। लेकिन वो ब्राह्मण देवता ध्यान में बैठे रहते थे, त्रिकाल संध्या वंदन समय समय पर होना दिन सो नहीं करते थे, सो नहीं करते, बैठे रहते थे। उनकी पत्नी अड़ोस पड़ोस में जाती थी ना, अड़ोस पड़ोस की महिला उनकी पत्नी को उलाहना दे दी थी, तुम्हारा विवाह तो शूद्र के साथ हो गया। जैसे शूद्र को त्रिकाल संध्या वंदन से लेना देना कुछ भी नहीं होता है, मतलब 3 कालों में ईश्वर की उपासना करनी, उसको कुछ भी लेना देना। शूद्र मतलब अज्ञानी आदमी, अज्ञानी आदमी, तुम्हारे पति अज्ञानी शूद्र है, तुम्हारा विवाह तो शूद्र के। देखो ना, ब्राह्मण होकर के त्रिकाल संध्या वंदना नहीं करते हैं, त्रिकाल संध्या वंदन नहीं करते, इनको करना चाहिए, कुछ भी नहीं कर रहे, तुम्हारा विवाह शूद्र के साथ होगी। उलाहना देती रहती थी अड़ोस पड़ोस की महिला उनकी पत्नी को, ये अपने पति को सुनाती रहती थी, इनके पति सुनते रहते थे। एक दिन ध्यान से उठे न, उनकी पत्नी सीरियसली रूप से कहती है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है त्रिकाल संध्या वंदन करना, तो करना न चाहिए। देखिए ब्राह्मण देवता क्या जवाब देते, कहते देवी सुनो, तू भी ब्राह्मणी है, तुमको भी बहुत धार्मिक पुस्तक का नॉलेज है, त्रिकाल संध्या वंदन करने का उपदेश कर रहे, ज्ञान तो है ना तुमको भी, तो सुनो। किसी के घर में छूतक हो जाता है तो आदमी त्रिकाल संध्या वंदन करता है, ईश्वर की उपासना करता है, जब तक छूतक रहता है उनके घर में, नहीं छूतक भर नहीं करता है। सज्जनों याद रखिएगा, देवी देवता की उपासना तो छूतक में छूट जाती है, लेकिन गुरु की उपासना छूतक में भी चलती है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर छूतक उतक कुछ भी नहीं लगता है, देखते ना कोई मरता तो वहां भी सत्संग करते हैं, सत्संग छूटता है, मरलो आदमी के पास में सत्संग करते, जो मरल रहता है वहां पर भी जाकर के सत्संग करते, सब छूटता है, नियम छूटता। और लोग विशेष रूप से करते कि जीवन में तो आत्मा को शांति मिलेगी, उनको सुख मिलेगा, ऐसा लोग मन में होता है ना। ये पंडित वाला जो कर्म कांड है वो तो छूट जाएगा, लेकिन साधु संत वाली जो उपासना है ना, सत्संग भजन है ना, ये सब नहीं छूटता है छूतक में, ये सब नहीं छूटता है। सज्जनों वो ब्राह्मण देवता थे, ब्राह्मणी को समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, छूतक हो जाने पर त्रिकाल संध्या वंदन करते हैं लोग, ब्राह्मणी कहती नहीं करते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं हम लोग के यहाँ वैदिक शास्त्र में महापुरुषों ने कितने छूतक का वर्णन किया है, तो ब्राह्मणी कहती 2 छूतक, 2 छूतक, सभी परिवार में 2 छूतक लगते हैं। कब कब होता है, जब किसी बच्चा का जन्म होता है तब घर में छूतक लगता है, और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो छूतक 2 छूतक लगता है ना। ब्राह्मण देव कहते देवी 2 छूतक होता है ना, हमारे घर में दोनों छूतक लग गया है, दोनों छूतक, 2 छूतक, दोनों कहाँ, दोनों लग गया। देवी सुनो, माता की मृत्यु हो गई है, 1 छूतक ये, और पुत्र का जन्म हुआ 2 छूतक ये। ब्राह्मणी का माथा चक रहा है,
इनकी बुढ़िया माँ अभी तक जिंदे है, मरबो नहीं की, कहते हैं कि मर गई। बताइए दिमाग घसक गया है कि नहीं? माँ इसकी जीवित है और कह रहे हैं कि माता की मृत्यु हो गई, हम इनकी पत्नी, ये तो पूजे पाठ में लगल रहता है, अभी तक के को बच्चा नहीं हुआ। बेटा की बात तो छोड़िए, बेटियों नहीं हुई है। ये कहते हैं कि बेटा का जन्म हो गया, पुत्र का जन्म है ना, घसक गया ना माता है ना। सज्जन पत्नी को बड़ा से क्या बोल रहे हैं, लगता है इसका माथा सही जगह पर नहीं है। सज्जना तब देखिए ब्राह्मण देवता उनके मन की बात को जाने और बोलने लगे, देवी हमारी बात को तो समझ ही नहीं रहे। कोई ब्राह्मणी कभी क्या समझेगा, लड़ बोल रहे हैं। समझने वाली बात बोलेंगे तो हमें कहते माँ की मृत्यु हो गई, बेटा का जन्म हुआ, माँ आई है, हम पत्नी, एको तो बेटा नहीं हुआ, कैसे जन्म हो गया बेटा का? अब ब्राह्मण देवता कहते, देखो देवी किस माँ की मृत्यु हुई है और किस बेटा का जन्म हुआ तुमको मैं बता देता हूँ। ब्राह्मण देव कहते पढ़िएगा, सत्संग योग में है, श्लोक दिया हुआ, कथा तो नहीं है। कथा आपको मिलेगी महर्षि संत परमहंस जी महाराज के प्रवचन में, गुरु महाराज जी के प्रवचन में। सज्जनों ने तो मैत्री उपनिषद को पढ़ेगा तो वहां पर आपको मूल ग्रंथ में कथा मिलेगी। सत्संग योग में कथा नहीं है, श्लोक है। श्लोक को आप पढ़ सकते हैं। जो श्लोक सुनाने के लिए मैं आपको जा रहा हूं, जो श्लोक सुनाने के लिए जा रहा हूं, ब्राह्मण देव कहते हैं, मृता मोह मई माता जातो बोधमय सुता सूतक द्वेषम प्राप्त कथन संध्या उपास में। देवी ये माता जो हमको जन्म दी है, इनकी मृत्यु नहीं हुई है, मोहमयी माता की मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं ना, मोहमयी माता की मृत्यु। सज्जनों, मोहमयी माता की मृत्यु कब होती है? जब साधक अपने भीतर में प्रकाश और स्वरूप को पाता है। समझ रहे हैं ना, जब परम प्रकाश को पा लेता है ना, जो राम की भक्ति है, भीतर के शब्द को प्राप्त कर लेता है, जो राम की भक्ति है, असली भक्ति है, इसको जब साधक प्राप्त कर लेता है ना, तब उनके अंदर से मोहमयी माता की मृत्यु हो जाती है। जिस मोह के रहने से जीव को अनेक प्रकार का दुख होता है, वो मोह खत्म हो जाता है, वो अज्ञानता खत्म हो जाती है। क्या कहते देवी, मोहमयी माता की मृत्यु हो गई। और क्या, जैसे मोहमयी माता की मृत्यु हुई है, मतलब अज्ञानता हमारे भीतर से चली गई, वैसे क्या हो गया? बोध में पुत्र का जन्म हुआ, मतलब ज्ञान में पुत्र का जन्म हुआ। तो बताओ देवी, दो छूतक हो गया। मोहमयी माता की मृत्यु हो गई, अब बोध में पुत्र का जन्म हो गया, मतलब हमारे भीतर से अज्ञानता चली गई, हमारे अंदर में ज्ञान आ गया। अज्ञानता का मरण, अज्ञान का जन्म। समझ रहे ना बात को? ये अज्ञानता, ये मोह, समझो, सभी प्रकार के दुखों को देने वाली थी अज्ञानता। ये मोह सभी प्रकार के दुखों को देने वाले थे, आज हमारे हृदय से चला। मोहमयी माता की मृत्यु हो गई और बोध में पुत्र का जन्म हो गया, मतलब ज्ञान में पुत्र आ गए, भीतर में परम प्रकाश की प्राप्ति हो गई, भीतर में शब्द की प्राप्ति हो गई। सज्जना, इस बात को सुनकर के ब्राह्मण देव की पत्नी चकित रह गई। और क्या कहते हैं ब्राह्मण देव का? बोले देवी सुनो, बाहर में जो लोग संध्या वंदन करते हैं ना, ये संध्या वंदन किसके समान है? जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, जन्म लेता है, कुछ दिन के बाद पेटकुनिया पारता है, रहता है ना, पहले तो चितांग रहता है ना, बाद में पेटकुनिया पारता है। पेटकुनिया समझ ना, लोग पेट वर्ष होता है, बोले तो पीठ वर्ष होता है, उसके बाद पेट भर कुछ दिन से होता है ना, तो वही बच्चा घुड़कने का प्रयास करता है, घुड़कता है। जब घुड़कते घुड़कते कुछ शरीर में ताकत आती, पैर में मजबूती आती है ना, वही बच्चा उठ करके खड़ा होना चाहता है, खड़ा हो जाता है, और वो बच्चा बोलना चाहता है। उनके माता पिता क्या करते हैं? एक लकड़ी की गाड़ी बना करके दे देते हैं ना, लकड़ी की गाड़ी बना करके दे देते हैं। बच्चा उसको पकड़ करके, लकड़ी की गाड़ी को पकड़ करके आगे बढ़ता है। समझ रहे ना लोग? लकड़ी की गाड़ी पकड़ करके वो बच्चा आगे बढ़ता है। जब उसका पैर मजबूत हो जाता है, तब भी लकड़ी की गाड़ी को पकड़ता है।
तब तो बिना गाड़ी को पकड़े कि 3 चक्का वाला लकड़ी की गाड़ी को बिना पकड़े धरपट दौड़ता है कि नहीं? सरपट दौड़ता है। माँ बाप पीछे से दौड़ के पकड़ेंगे, बेटा आ जाओ, तभी सुनता है जल्दी? दौड़ झपट करके पकड़ते हैं माता पिता, बच्चा दौड़ता है, पैर मजबूत हो जाता है। ब्राह्मण देवता कहते देवी ये जो बाहर में त्रिकाल संध्या बंधन है ना, साधारण साधक के लिए है। मानो ये लकड़ी की गाड़ी है, इसको पकड़ करके साधक मजबूती प्राप्त करता है, बल प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है। देवी सुनो, लेकिन जब उसका पैर मजबूत हो जाए साधक का, बाहर में उसको कुछ भी करने का आभास नहीं रहता है, उनको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। और देवी सुनो, हमारी वही स्थिति है, अब हमको बाहर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वैसे संत महापुरुष बाहर में भी करते रहते लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन बाहर में उनको करने की जरूरत नहीं रहती है। केवल लोग दिखावा के लिए लोग भी करे, इसलिए महापुरुष भी त्रिकाल संध्या बंधन करते हैं, लेकिन उनको करने के लिए बाकी नहीं रहती, इसकी जरूरत उनको नहीं पड़ती है। केवल संसारिक लोग इसमें लगे रहे, ये नहीं कि बाबा नहीं कर रहे, महापुरुष नहीं, हमको भी क्या करना, ये कह करके समझ करके छोड़ दे, इसलिए वो करते रहते हैं, लेकिन उनको करने की जरूरत नहीं है। आज समझा रहे, कितना बढ़िया समझा रहे हैं। ये ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी को बोले देवी सुनो, संसार में मानव सूर्य के कारण त्रिकाल संध्या बंधन करते हैं। जब प्रातः काल सूर्योदय होता है तो रात्रि का अंत हो जाता है, दिन का आरंभ होता है, वो संधि का वेला है। लोग उस समय उपासना करते हैं, इस संधि का वेला ब्रह्म वेला में उपासना करते, ईश्वर का भजन करते, परमात्मा की भक्ति करते। देवी जब पूर्वाह्न का अंत होता, अपराह्न का प्रारंभ होता है 12 बजे लगभग, ये भी संधि का वेला है। जो जन्म जन्म के संस्कारी मानव है, उस समय सभी कामों में विराम देकर के थोड़ी देर के लिए ईश्वर की उपासना कर लेते हैं, परमात्मा की उपासना कर लेते हैं। देवी सुनो, जब दिन का अंत होता, रात्रि का आरंभ होता है, यही समय जब दिन का अंत होता, रात्रि का आरंभ होता है, इस समय भी संस्कारी जीव जिन पर ईश्वर परमात्मा की कृपा है, संसार के सभी कामों में विराम दे करके थोड़ी देर के लिए भजन में बैठ जाता है, भजन में बढ़ जाता है। सुनो, सत ब्राह्मण देवता कहते देवी सुनो, ये तो सूर्य के कारण हुआ। सूर्य रात्रि से दिन में प्रवेश किया, रात्रि से दिन में प्रवेश किया, संधि का वेला है, लोग उपासना किया, संध्या बंदन किया। फिर यही सूर्य पूर्वाह्न से अपराह्न में प्रवेश किया, संधि का वेला आया, लोग उपासना किया। यही सूर्य दिन से रात्रि में प्रवेश करता है, संधि का वेला आया तो उपासना किया। देवी सुनो, लेकिन हमारे हृदय भी आकाश में, कौन से हृदय भी आकाश में? छाती वाला में योग हृदय, यहाँ योग हृदय केंद्र बिंदु दो चमके ना, गुरु के बानी में है ना, यहाँ पर जब जाएंगे चम चमके ना, वो प्रकाश आपको दिखेगा। योग हृदय केंद्र बिंदु जो चमके ना, गुरु महाराज जी बोले। यहाँ पर आने तो अनेक प्रकार के प्रकाश आपको देखने में आवेगा, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सम्मुख आता है, चंदा उदय हो रवि हो धूल सब, गुरु महाराज की वाणी में है ना, छट बिल्ली छटके भोर कतार दिखाता है। ये सब आपको अंदर में देखने सुनने को मिलेगा सज्जना। अब देख लीजिए, ब्राह्मण देवता कहते हैं हमारे योग हृदय में जब से मैं साधना में सफलता पाया, तब से भीतर में सूर्य उगा। एक बार जब उग गया है ना, वो सूर्य उगा है ना, तब वो दिन से रात्रि में प्रवेश नहीं करता है, रात्रि से दिन में प्रवेश नहीं करता है, फिर पूर्वाह्न से अपराह्न में प्रवेश नहीं करता है। एक समान सूर्य का मैं दर्शन करता रहता हूँ। देवी सूर्य जब रात्रि से दिन में घुसेगा तब हम संध्या बंदन करेंगे, ये भीतर की बात। लकड़ी वाली गाड़ी को तो मैं पहले छोड़ दिया, लकड़ी वाली गाड़ी को तो पहले छोड़ दिया, बाहरी बात को आडम्बर को सब, यहाँ से मैं ऊपर उठ गया। सज्जना, जो लड़का
प्राइमरी स्कूल से निकल करके मिडिल स्कूल में गया, हाई स्कूल में गया, फिर उससे निकल करके कॉलेज में गया, कॉलेज से निकल करके यूनिवर्सिटी में चला गया, क्या वो विद्यार्थी फिर रहेगा प्राइमरी में पढ़ने के लिए? जरूरत है इसकी उसको? हाँ, अपने बच्चे को पढ़ाने को होगा ना, वो भी पढ़ा देंगे, क पढ़ लो, आप पढ़ लो, अपना बेटा है, अपने परिवार का लोग नीचों से पढ़ा सकता है, अलग बात है। लेकिन अब इसको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी तक की यात्रा कर लिया है ना, अब इसको नीचे आने की जरूरत नहीं है। ये ब्राह्मण देवता कहते देवी बाहर वाला सब कुछ हमारा जुड़ गया है, हम भीतर वाला सब कुछ कर रहे हैं। ऐसा सूर्य हमारे हृदय में उगा है ना, एक समान उगले रहता है, वो कभी रात्रि से दिन में नहीं जाता, पूर्वाह्न से अपराह्न में नहीं जाता है, दिन से रात्रि में प्रवेश नहीं करता है, एक समान उगा रहता है। हृदयाकाश से जिदादित्य सदा भासति भासति नास्त में तीन चौदेती कदम संध्या उपास में। बताओ, वो सूर्य एक समान हमारे अंदर में प्रकार बना रहता है, कभी उनका अदल बदल नहीं होता। हम संध्या वंदन कैसे करें? ब्राह्मणी समझ गई हमारे पति कोई साधारण आदमी नहीं, धार्मिक विचार की थी ना, तब ना पत्नी पति को टॉर्चर नहीं कर देती, नहीं तो टॉर्चर कर देती, हालत खराब कर देती। आजकल की इधर उधर वाली पत्नी होती ना, 2-4 घंटा पति बैठ न जाए भजन में, हालत खराब कर देगी ना, किसी से पेट भरेगा तुम्हारा? जब बाद काम करो, नहीं तो मजदूरी करेंगे तो तुरंत भेज देगी ना, वो चंडाली सब तुरंत भेज रहने दे रहेगी। सज्जनों, यार स्त्री भी ध्यान करने के लिए बैठेगी, पत्नी भी, पति क्या कहेगा? इसी से हमारा पेट भरेगा, बाल बच्चा चलेगा, बाल बच्चा का देख रेख करो, बाल बच्चा का देख रखो, भोजन बनाओ, हम भी खाएंगे, भोजन करने देगा वो। दोनों की बात हो रही है, की बात नहीं हो रही है, एक दूसरे पर लगले रहता है ना। सज्जनों, दाम्पत्य जीवन में आकर के जब एक दूसरे से सौहार्द प्रेम से रहते, दोनों मिलकर के भजन करते, दोनों का भला होता है, दोनों का कल्याण होता है, दोनों का कल्याण। सज्जनों, ब्राह्मण देवता की बात को सुनकर के ब्राह्मणी बहुत खुश हो गई, और वो ब्राह्मण देवता से जिज्ञासा करते हैं, हमको भी जुक्ति बता दीजिए, हम भी बाहरी आडम्बर से ऊपर उठे, हम भी बाहरी आडम्बर से ऊपर उठे। ब्राह्मण देवता उनको भी जुक्ति बताया, वो भी साधन की अपना वो भी कल्याण बना ली। कहने का अभिप्राय, सज्जनों, भीतर में एक बार परम प्रकाश की प्राप्ति हो जाएगी तो फिर बाहरी आडम्बर आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ, आपके दिल में होगा कि बाहर के लोग भी थल्ले नहीं बैठ जाए, इसलिए वो भी करें, आप भी कीजिएगा, आप भी कीजिएगा। महापुरुष सज्जनों, परम प्रकाश की प्राप्ति हो जाने पर वो प्रकाश कभी घटता बढ़ता नहीं है, एक समान बना रहता है। जो उस प्रकाश को पाता है और अपने भीतर में शब्द को पाता है, उस प्रकाश को स्थिर रहने के लिए भीतर के नाम को, ध्वन्यात्मक नाम को पाता है, ऐसे व्यक्ति शाश्वत और सनातन सुख को पाता है। जो सुख ईश्वर परमात्मा में विराजता है, ईश्वर परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, त्रिकालवादी तत्व है, और उसके अंदर में जो सुख विराजता है, उस सुख को वह साधक प्राप्त करता है कि उनकी भक्ति किया है। अभी हम आपको माया वाला सुख मिला है, माया शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है, माया में अदलाव बदलाव होता है, इसलिए माया से मिलने वाले सुख में भी अदलाव बदलाव होता है। लेकिन परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को पा लेंगे तो अदलाव बदलाव वाला सुख आपको नहीं मिलेगा, वो सुख मिलेगा जो शाश्वत है, सनातन है, तृप्तिदायक है। जब इसको पालेंगे ना तो कितनो दुख आवेगा ना, देगा और हमको दुख आवे, और हमको दुख आवे, और ज्यादा आप सुख का एहसास करेंगे। जो मैं प्रसंग पहले सुना दिया, सज्जन कितनो दुख आवेगा तो उस दुख में आप सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन अभी हम आपके जीवन में दुख आता तो दुख का अनुभव करते हैं, थोड़ा भी दुख आता तो बहुत दुख का अनुभव करते हैं। सज्जना, उस अवस्था में आपकी गर्दन को भी कोई काट देगा, हाथ पांव को भी काट देगा। सज्जना, शरीर को जीर्ण शूर्ण बना देगा हथियार से। उस अवस्था में भी आप कहेंगे नहीं नहीं ठीक ठाक है। मंदावीर के लिए आप लोग जानते होंगे ना, जब मुगल बादशाह की सेना मंदावीर को पकड़ा, मुगल बादशाह के पास में दे गया तो कहा इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, नहीं तो प्राण कमाने के लिए तैयार हो जाओ। कहा मैं इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता, प्राण गंवा सकता। क्या किया था मुगल बादशाह, याद रखिएगा।
बहुत बड़ा चूल्हा को खुदवाया, उसमें आग जलाया, ऊपर से तावा दिया। तावा जब गर्म हो गया ना, अच्छा थोड़े जुबरा कहाँ आ रहा है? ओके भेजिए होते। श्री सद्गुरु। मैं आप लोगों को सुना रहा था, बंदावीर को जब तावा गर्म हो गया उस पर लेटा दिया। अब देखिए, जैसे आप लोग माता जी से आलू का तरुआ, बैगन का तरुआ बनाते हैं, परवल सब का तरुआ उल्टा उल्टा करके सिझा देते हैं, वैसे बंदावीर का एक तरफ जब सिद्ध हो गया ना, एक तरफ जब सिद्ध हो गया तो क्या कहते बंदावीर, ए जला दो, जो तरुआ बनाने वाला था उनको कहे जला दो। एक तरफ तो सिद्ध हो गया, दूसरी तरफ उल्टा दिया, उधर भी सिद्ध हो जाएगा, उधर भी सिद्ध हो जाएगा। दूसरी तरफ उल्टा दिया, कहा तीसरी तरफ उल्टा दो, उधर भी हो गया, चौथी तरफ उल्टा दो, मतलब दायां बायां आगे पीछे चारों तरफ से। जब चारों तरफ से सीझ गए ना बंदावीर, तब क्या कहता है, बादशाह सुनो, कान खोल करके सुनो, तू हमारे शरीर का तरुआ बना सकता है, इसको सिझा सकता है, लेकिन हमको तू तरुआ नहीं बना सकता है, हमको तू नहीं सिझा सकता है। मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। उस अवस्था में उनको नहीं रहा गया ना। बंदावीर का एक बेटा था, उनको बीचे भी चीड़ा, कम अत्याचार करे मुसलमान क्या पहले, उसको चीड़ा, फिर उसका कलेजा निकाल करके, चिमटा से निकाल करके बंदावीर के मुंह में देता है। कितना उनको कष्ट होना चाहिए उस समय। तब भी कहता है, हमारे बेटा का कलेजा तो दे सकते, लेकिन बेटा का थोड़े देगा, बेटा को देखा है तुम? ना हमको देखा, ना हमारे बेटा को देखा है, ना हमको देखा, ना हमारे बेटा को देखा है। सज्जनों क्या है, उसमें भी वो आनंद का एहसास कर रहे हैं, चिमटा से मांस को खींच रहे हैं, तब भी कहते हैं हमारे शरीर के मांस को तो खींच लेगा, लेकिन हमको खींच लेगा? मैं तो आत्मानंद में, परमात्मानंद में मगन हूँ, मेरा तो कुछ नहीं कर सकता है। सदन गीता में पढ़ते हैं, आत्मा के लिए नैनन चिंतति शस्त्राणी, नैनन कहती पावक, न चैनन क्लेदियम त्यागो न शोष्यति मारुत। आत्मा तो ये स्वरूप है, परमात्मा का वो स्वरूप है जो भक्ति करके अपने आप को परमात्मा में मिला दिया है ना, वो दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। हम आप तो दुख में दुखी हो जाते हैं, सुख में सुखी हो जाते हैं, लेकिन महापुरुष दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं।